नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गुप्ता एक बार फिर से ऑटवा कनाडा से आप लोगों के संपर्क में आ रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी की चर्चा हम एक बार फिर करेंगे। आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये अपने कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन इन जनरल जो अभी हो रहा है वो ये है कि बृहस्पति और शनि दोनों वक्री हैं, तो काफ़ी लोगों को डाउन टर्न आ रखा है इस समय। कहासुनी ज़्यादा हो रही है और मैं जितने लोगों से मिलता हूं तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जब आपस में थोड़ा सा बहस का मुद्दा बने या ऐसा लगे कि एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस जो हो सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उस मोमेंट को आप कैप्चर करके अलग कर दीजिएगा। कुछ भी करिए, चाहे बाहर निकल जाइएगा, चाहे कॉफ़ी बनाइए या जो भी चीज़ है, या टॉपिक को चेंज कर दीजिएगा। इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको करने से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा लंबा चलेगा। 18 अक्टूबर तक ऐसी स्थिति है, जिसके बाद हल्के हल्के सामान्य होगी। तो आपस में जितनी भी हम लोगों की जो बहस होती है उसको अवॉइड कीजिएगा। अपने आप को और बच्चों को या अपने माता पिता को या अपने परिवारजनों को जो आपके साथ हैं उनको आप किसी भी और कष्ट से बचाने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली जो चोट लगने का डर होता है, कोई ऐसी जगह चल रहे हो जहां अचानक ठोकर लग सकती है या कोई कहीं कंस्ट्रक्शन की जगह है तो उससे बचाइएगा। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो रियर मिरर में कम देखिएगा, फ्रंट में ज़्यादा देखिएगा, और जिससे कि ना आपको चोट लगे ना किसी दूसरे को चोट लगे। तो ये अभी थोड़ी सामान्य स्थिति होने में टाइम लगेगा, कुछ महीने हैं, कुछ दिन, कुछ हफ्ते हैं कहना चाहिए। ये हर एक की ज़िंदगी में हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। कोई भी चीज़ लिखित पढ़त में करनी ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि आप किसी भी दस्तावेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले पूरा पढ़िए। या कोई भी आपकी ऐसी जो स्थिति बनती है, चाहे साझेदारी की हो, चाहे आप कोई मकान की खरीद फरोख्त कर रहे हैं या बेचने का कर रहे हैं कोई चीज़, उसको आप हमेशा जो है लिखित पढ़त में ज़रूर कीजिएगा। हर पॉइंट को पढ़िए और हर पॉइंट को पढ़ाइए। जो दूसरा भी साइन जो करेगा उस डॉक्यूमेंट को, उसमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस समय धोखे की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है और ये जो स्थिति है वंस अगेन थोड़े समय और चलेगी। बाकी और क्या ख़ास आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ये आप मेरे को बताइएगा, क्योंकि मेरे जुड़ने से आपके साथ आपको ये फ़ायदा है कि ठीक है, मैं आपकी पत्री बनाऊंगा, उसको पढ़ूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको गाइडेंस तो दे सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक होगा। क्योंकि हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं स्थितियाँ बता रहा हूँ वो हर एक के साथ हो रही हो सकता है कुछ और भी हो रहा हो। इस समय लोगों के घर में स्थिति ऐसी बनी हुई है, जो मैं ऐड करना भूल गया, कि आपस में तकरार बढ़ रही है। पति पत्नी जो है ना एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और उसमें अलग होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि सिर्फ थोड़ी बहुत सूझबूझ से अगर आप काम ले सकें तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये सिर्फ कहते हैं ना कि उन मोमेंट्स को टाल देना चाहिए। जब कोई ऐसी स्थिति बने तो आप जो है अपने आप को उससे अलग कर लीजिएगा। ये थोड़े समय की और बात है। और हनुमान जी का पाठ कीजिएगा। आप अगर सिख धर्म के हैं तो आप जो हैं जो पाठ होता है वहाँ पे मैं नाम भूल रहा हूँ उसका पाठ करना चाहिए। आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आप शनिवार के दिन एक कैंडल ज़रूर जलाइएगा ईसा मसीह की तस्वीर के सामने। और अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप जो कुरान की जो आयतें आप पढ़ सकते हैं, जब आप कुरान पढ़ते हैं, जब आप अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, तो उस समय आपको करना चाहिए। शनिवार के दिन विशेष कर करना चाहिए, तो आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और सिख धर्म में मैं जो पहले जिक्र कर रहा था वो सुखमनी साहिब पाठ होता है, उसको कीजिएगा। हिंदू धर्म में आप जो है सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल है ये चीज़, और हम सभी इस स्थिति से बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। सुखमयी टाइम आएगा, आपको और फ़ायदे होंगे, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी, मानसिक जो तनाव बने हुए हैं उससे फ़ायदा होगा। तो अभी थोड़ा सा वक्त है उसमें। बाकी जो जैसे मैंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक होता है कि आपकी पत्री में क्या लिखा है, वो ग्रहों के हिसाब से हम आपको पढ़ के बता सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पे हैं, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा और मैं जितना जल्दी हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर दीजिएगा।
अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ देना ना भूलें, अपना नाम लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं एटलीस्ट आपको एड्रेस कर सकता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। चलिए आज बस इतना ही, और फिर आपसे जल्दी बात होती है। आज के लिए, अब इस समय के लिए नमस्कार। आप सब सुखी रूप से रहें, शांतिपूर्वक रहें और अपने धर्मों का पालन करें। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।